दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि कांग्रेस में एक स्लीपर सेल है और स्लीपर सेल भाजपा का है। ये चर्चा अक्सर मीडिया में होते रहती है, कांग्रेस के अंदर भी होते रहती है। दरअसल इसके पीछे एक कारण है कि कुछ इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती है। हाल में ही कल ही एक और भी घटना इस तरह की सामने आई है। दरअसल कांग्रेस के अभिलाषा साहू हैं और वे अपने कर्मी के साथ रामगढ़ से लौट रहे थे और रामगढ़ से लौटने के क्रम में कहीं उनका गाड़ी फंस जाता है या जाम की स्थिति जो अमूमन होती है हो गई और इस बीच उनके मुंह से एक आवाज निकली और आवाज थी, जोगी होता तो सब ठीक कर देता। सवाल उस घटना का नहीं है, सवाल जाम का भी नहीं है, सवाल उस मेंटालिटी का है। आप कांग्रेस के वर्कर हैं लेकिन आज भी आपके आइकॉन जो है वो योगी आदित्यनाथ है। तो सवाल तो खड़ा होना लाजमी है कि क्या कांग्रेस में वास्तव में उसके अंदर एक स्लीपर सेल है जो बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा को घून लगा रहा है। इस वक्त हमारे साथ शहजादा अनवर जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, अक्सर इस मुद्दों पर अपनी बातों को रखते रहते हैं। तो आप किस रूप में देख रहे हैं? ये बहुत ही आहत करने वाली बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, वेरी अनफॉर्चुनेट। पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी की अपनी एक विचारधारा है और जिस व्यक्ति के पास में वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, तो पार्टी में रहने से कोई मतलब भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में रह करके आप जो है इस तरह के एब्यूसिव लैंग्वेज यूज कीजिएगा, आपत्तिजनक बातें बोलिएगा और आप योगी के मॉडल की सराहना कीजिएगा, ये कतई किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। चाहे जिन परिस्थितियों में भी ये बात कही गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस संदर्भ में जब जानकारी मिली और राज्य के बहुत सारे जगहों से कार्यकर्ताओं ने, आम लोगों ने मुझे जानकारी दिया, तो हमने इसमें माननीय प्रभारी महोदय से लेकर के, अध्यक्ष जी से लेकर के और बाकी सारे सीनियर लीडर्स से बातचीत किया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसकी निष्पक्ष जांच होगी और जांच होकर के कार्रवाई भी होगी। ये बहुत आहत करने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी के हम सीनियर नेता, हम सीनियर कार्यकर्ता बने और आप इस तरह से विस्वमन करें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। खबर जो है आपने ठीक ही कहा कि राजू की ओर से शायद उनसे सौ कॉज जारी किया गया है। दूसरी खबर यह आ रही है तो वह वीडियो एडिटेड है, कुछ लोग या एआई जनरेटेड, इस तरह के दावे आ रहे हैं। मैंने जिनका भी जो दावा है, भाई सबसे पहली बात तो जो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, मेरी जानकारी में लाइव मैंने तो नहीं चलाया, लाइव तो स्वयं आप चला रहे हैं। अब लाइव वीडियो को कैसे एडिट किया जाता है ये कलाकारी मुझे तो नहीं मालूम है। और अगर इस तरह की कोई दावा अगर करते हैं तो इसलिए हमने लिखा भी वहां पर जांच करने की बात। हम किसी के ऊपर में कुछ थोपना नहीं चाहते। और दूसरी बात है कि जो दोनों महानुभाव हैं हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, एक अभिलाषा साहू है, दूसरे अमरेंद्र कुमार, दोनों से हमारी बहुत अच्छी बात होती है, बहुत अच्छी हमारी मित्रता है, प्रगाढ़ता है। लेकिन जहां पर सैद्धांतिक मुद्दों की बात आएगी वहां पर किसी रिश्ते को नहीं देखेंगे, क्योंकि पब्लिक डोमेन में यह बात चली गई है राज्य के अंदर में और इसकी बड़ी चर्चा है, बहुत मर्मरिंग है। कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की कोई बात करता है जिसमें कम्युनलिज्म की बू आती है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है? जोगी की प्रशंसा करना कम्युनलिज्म कैसे हो गया? उन्होंने यही कहा है ना कि जोगी होता तो दिखा देता। यानी कहने का मतलब कि जोगी का जो लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज्यादा है कांग्रेस शासित राज्यों की तुलना में। नहीं, पूरी वीडियो में बातें जो आई है एक समाज को संबोधित करके बात हो रही थी। जो मृतक वहां पर था, दुर्घटना में जिसकी मौत हुई है, वो भी अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से आता है। आम लोगों को ये बात बिल्कुल धरातल की सच्चाई है कि जब जाम होता है, रोड ब्लॉकेट होता है, तो बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, बीमार, उनको परेशानी होती है, लोग परेशान भी होते हैं, आवेश में कुछ बात भी बोलते हैं। लेकिन आवेश में आप बाउंड्री क्रॉस कर जाएं,
ये बहुत गलत बात है। दूसरी बात, हमारा स्पष्ट दृष्टिकोण और मानना है कि हम योगी मॉडल जो है, जिसमें कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन करके उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है, और जहां पर संवैधानिक कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड माइक पर आकर के जहन्नुम भेजने की बात करता है, जहां पर नाम लेकर के वो मौलाना और पंडित में विभेद पैदा करने की बात करते हैं, संभल से लेकर के गोरखपुर से लेकर के मेरठ जैसे जगहों पर जाकर के टारगेट लेकर के, पर्दे में भी नहीं, मर्यादा का भी पालन नहीं, एकदम बेलगाम घोड़े की तरह योगी आदित्यनाथ जो उनको अभी बहुमत है उसका दुरुपयोग करके और एक तरह से सत्ता के नशे में चूर होकर के नाम लेकर के जो है कैटेगोरिकली वो जो है एक समुदाय को टारगेट करते हैं, वो हमारे आदर्श कैसे हो सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जीत और हार की बात होती है, और लोग जीत और हार की बात है तो जीत इस लोकतंत्र के अंदर में बहुत सारे लोग चुनाव जीत जाते हैं बहुत सारी परिस्थितियों में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हर बात गलत बात का हम समर्थन कर देंगे। किसी भी परिस्थिति में योगी आदित्यनाथ का मॉडल स्वीकार्य नहीं है। हमको यहाँ पर हेमंत सोरेन का मॉडल स्वीकार्य है। हमारा जो छोटा सा क्वेश्चन, बेहद छोटा सा, क्या नहीं लगता कि कांग्रेस का जो ये अल्पसंख्यक प्रेम है एक छलावा है? उसे सिर्फ अल्पसंख्यकों का वोट चाहिए, क्योंकि मेंटालिटी वही है जो अभिलाषा साहू का सामने आया है। ऐसी बात नहीं है। देखिए, इसको हम अपवाद में रखते हैं, और अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात भी नहीं है। मैं क्षमा चाहते हुए कहना चाहूंगा, यहाँ पर ना अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का बात है, ना हिंदू और मुस्लिम का बात है। और मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस की विचारधारा पर जो लोग विश्वास यकीन रखते हैं, सेक्युलरिज्म पर, कम्युनल हार्मनी पर, सामाजिक समरसता पर, सद्भाव पर, उनका भी मन बड़ा छोटा हुआ है। उनको वो भी बहुत आहत महसूस कर रहे हैं। इस तरह की भाषा जिस परिस्थितियों में भी हीट ऑफ द मोमेंट में भी अगर आपने कहा है तो ये बहुत ही गलत बात है। इस तरह AIMM के लोग तो यही कहते रहे हैं ना कि कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए, तो सच साबित हो रहा है ना। हम किसी पार्टी के बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी एक गुलदस्ते की तरह है। यहाँ पर बेला भी है, चमेली भी है, गुलाब भी है, कमल भी है, सभी तरह के फूल को एक गुलदस्ते में हम रख करके करते हैं। ये तो एक बागीचा है। हम जो है धर्म और जात के नाम पर विभेद पैदा करने का काम नहीं करते। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी हार और जीत की परवाह किए बिना, चुनावी लाभ और हार जीत का परवाह किए बिना हमारे नेताओं ने ये करने का काम किया है। इस वजह से कौन क्या कहते हैं, जो लोग जिनके पार्टी के नाम से ही किसी का समुदाय का नाम झलकता है, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। हम लोग एक जात और एक धर्म की किसी भी कीमत पर हेट्रेड की राजनीति, घृणा की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम आइसोलेट करके किसी एक कम्युनिटी के बारे में बात करने वाले लोग नहीं हैं। हम ऐसी हमारा जो हम बोलेंगे, रांची में भी वही बोलेंगे, और गिरिडीह में भी वही बोलेंगे, और नागपुर में भी वही बोलेंगे, और कर्नाटका के अंदर में बेंगलुरु में भी हम वही बोलेंगे। हम ऐसी बात नहीं बोलेंगे कि हैदराबाद में कुछ बोलेंगे और दूसरी जगह जाकर के कुछ बोलेंगे। हम एक ना समुदाय को सिर्फ एड्रेस करते हैं, ना सिर्फ एक कास्ट को एड्रेस करते हैं। जब हम एड्रेस करते हैं तो सभी समुदाय को, सभी कम्युनिटी को और सभी कास्ट के लोगों को लेकर के चलने के काम करते हैं। अभिलाषा साहू पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? 100 कॉल किए हैं, क्या पार्टी से निष्कासित किया जाएगा? कार्रवाई करने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। हमने और हमारे जैसे और भी लोगों ने पार्टी नेतृत्व के सामने में, पार्टी लीडरशिप के सामने में हमारा जिन बातों पर आपत्ति है, और हमारे जैसे बाकी सारे लोगों को जो आपत्ति है, और जिस तरह से भावनाएं आहत हुई है, जो आया है प्रथम दृष्टिया, उसको हम लोगों ने अपने लीडर्स के संज्ञान में दे दिया है। अब वो दे आर क्वाइट कॉम्पिटेंट एंड क्वाइट मैच्योर टू हैंडल एंड टेक एप्रोप्रिएट डिसीजन, वो लेने का काम करेंगे। हम समझते हैं कि निश्चित तौर पर इन बातों की चर्चा जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उस पर भी होगी, और जो भी उचित कार्रवाई होगी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ होगा जरूर।
तो ये थे हमारे साथ शहजादा अनवर, जिनका मानना है कि अभिलाषा साहू ने जो टिप्पणियां की है, उनके साथ अमरेंद्र सिंह ने जो टिप्पणी की है, वह कहीं से भी कांग्रेस की विचारधारा के अनुकूल नहीं है। कांग्रेस हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी को लेकर एक साथ चलती है। तमाम तरह के फूल वहां खिलते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी पदाधिकारी के द्वारा एक टारगेटेड बयान दिया जाता है, अल्पसंख्यक समुदाय को निशाने पर लिया जाता है, जोगी मॉडल की प्रशंसा की जाती है, तो यह एक अच्छा अपराध है और इसके लिए पार्टी कार्रवाई करेगी। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।